सभी को नमस्कार, वेलकम। आज के सेशन के लिए मैं आपको वेलकम करना चाहता हूं। आज हम लोग सीखने वाले हैं फेसबुक, द वर्ल्ड का सबसे फेमस सोशल ऐप या सोशल वेबसाइट कह सकते हैं कि और पहला और जिसमें लोगों को कनेक्ट करता है। तो हमें उसको जानना इसलिए जरूरी है, दो पर्पज से। क्योंकि आज के समय में अगर पॉपुलेशन देखा जाए तो इंडिया का पॉपुलेशन मोर देन 50 से ज्यादा फेसबुक पे लॉगिन आईडी पासवर्ड है। तो सबसे पहले मैं आपको फेसबुक के बारे में इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा, जहां से हम लोग चीजों को समझ सकेंगे। तो मैं आपको अपना स्क्रीन शेयर करता हूं। अगर किसी के पास पहले से फेसबुक बना है तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको नए सिरे से आपको फेसबुक के बारे में एक्सप्लेनेशन करना चाहूंगा। तो चलिए अपने साथ डायरी पेन लेके बैठ जाए, ताकि ये सेशन की शुरुआत हम कर सकें। जो आपको अच्छा लगे इसको नोट करते जाइएगा, और इसका प्रैक्टिकल एक बार करिएगा। जहां आपको दिक्कत हो आप कमेंट दे सकते हैं, कमेंट के बाद नहीं तो व्हाट्सअप कर सकते हैं और कॉल कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास हैं। तो चलिए, अब मैं आपको अपना स्क्रीन स्क्रीन शेयर के जरिए मैं आपको एक एक चीज एक्सप्लेन करना चाहता हूँ फेसबुक के बारे में। चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ। तो तैयार हो जाइए, सेशन की शुरुआत। .com फेसबुक खुल गया हमारे सामने, और बहुत सारे ऑप्शंस हमारे पास फेसबुक के आ रहे थे। हमने यहाँ पे फेसबुक पे क्लिक कर दिया। जैसे हमने facebook.com पे क्लिक किया तो फेसबुक का इंटरफेस खुल के आ गया। अगर आप फेसबुक को पहली बार बना रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको करना ये पड़ेगा, ऋचा वर्मा 143, आपको करना ये पड़ेगा कि यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा? क्रिएट ए न्यू अकाउंट। क्या करना पड़ेगा आपको? एक ऑप्शन है क्रिएट ए न्यू अकाउंट, इस ऑप्शन पे क्लिक करके, जैसे एग्जाम्पल तौर पे अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो आपके लिए एक फॉर्म आ जाता है। इस फॉर्म को फिल आउट करेंगे। फिल आउट का मतलब यहाँ से आपको पूछ रहा है आपका नाम क्या है, आपको नाम लिखेंगे, सरनेम लिखेंगे, डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, जेंडर लिखेंगे। उसके बाद आपका मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी दोनों से ही आप लॉग इन कर सकते हैं, चाहे जो आप बना लें। उसके बाद आप सीधा चलेंगे, क्या करेंगे? फिर आपको पासवर्ड, आप यू में रिसीव नोटिफिकेशन फॉर अस, हम इनसे पासवर्ड आप क्रिएट कर सकते हैं, आपको नोटिफिकेशन देंगे। उसके बाद आपको सिर्फ सबमिट कर देना है और आपका फेसबुक हैज बीन क्रिएटेड। अगर मान लीजिए पहले से मेरे पास अकाउंट है, लिखा है ना आई हैव ऑलरेडी एन अकाउंट, अगर आपके पास मेरे पास पहले से अकाउंट है तो आपको क्या करना है? अगर आपके पास अकाउंट है तो जैसे अगर आपको पासवर्ड याद नहीं है तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर लिखना पड़ेगा। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा? अपना मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा। डालने के बाद यहाँ पे आपको मैसेज चला जाएगा, ठीक है? और मैसेज कोड आएगा, कोड यहाँ लिखेंगे तो आपको परमिशन दे देता है कि यस, आप जो है अपना पासवर्ड चेंज कर लें और लॉग इन कर लें। तो चलिए मैं यहाँ पे आपको लेके चलता हूँ, कंफर्म योर अकाउंट। तो मैं यहाँ पे facebook.com पे चलता हूँ, facebook.com बैक करता हूँ मैं। फिर से मैं लेता हूँ facebook.com, FACE फेसबुक मैंने लिख दिया। .com या वेबसाइट आ गई फर्स्ट नंबर पे ही। अब मैं क्या करूंगा? यहाँ पे देखिए मेरा ईमेल आईडी लिखा हुआ है। मैं ईमेल आईडी से ओपन कर रहा हूँ। यहाँ पे पासवर्ड एक बार चेक कर लेते हैं जरा, पासवर्ड में क्या दिखा रहा है। जैसे आई प्रोडक्ट लेता हूँ, जैसे मेरा पासवर्ड है गया, मैंने लॉग इन कर लिया। और जैसे मैंने लॉग इन करा, ये मेरा क्या कर रहा है? ये मेरा ओपन कर रहा है क्या? फेसबुक। तो यहाँ पे फेसबुक का डैशबोर्ड या फेसबुक का इंटरफेस हमारे सामने खुल के आ गया है। और इस इंटरफेस में देखेंगे तो चीज़ें कुछ थोड़ी सी क्या लिखा है? अलाउ। मैंने अलाउ कर दिया। और ये है सबसे पहले facebook.com ऊपर लिखा हुआ है, आप यहाँ से देख सकते हैं। ये इंडिकेट कर रहा है कि हमारा facebook.com नाम की वेबसाइट खुल गई है। फेसबुक का ये छोटा सा मोनो यहाँ पे लिखा हुआ है, कहाँ पे? जहाँ पे facebook.com है, इसका लोगो है। और फेसबुक, इससे हम पहचान जाते हैं, इसकी ब्रांडिंग है। इसका मोनो कह लो, लोगो कह लो, इसका ब्रांड किट है एफ, ब्लू कलर में लिखा हुआ है। इससे पता चलता है कि हम ये फेसबुक के अंदर आ चुके हैं। ये हमारा पहचानने का लोगो है। अब जब हमारे सामने फेसबुक ओपन हो जाता है तो हमारे पास लेफ्ट साइड ऑप्शन दिखा रहा है। लेफ्ट साइड में कुछ ऑप्शन है यहाँ पे, ठीक है? उसके बाद में हमारे पास एक ऑप्शन यहाँ है और ये ऑप्शन यहाँ है। तीन कुछ ऑप्शन है हमारे पास जो हमें समझने हैं। और यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन सबसे बढ़िया, सर्च। सर्च का मतलब है जहाँ हमें कुछ ना समझ में आए तो यहाँ लिख के सर्च कर लें। चलिए मैं आपको एक एक इंटरफेस समझा लेता हूँ, फिर मैं आगे चलता हूँ, थोड़ा सा आपको क्लियरिटी मिल जाएगी। तो इंटरफेस में अगर मैं देखूं, सबसे पहले ये ऋचा वर्मा नाम से प्रोफाइल है, ये इनका पर्सनल आईडी है। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे इनका सिर्फ एक पर्सनल आईडी है। और सी ऑल प्रोफाइल, ऐसा प्रोफाइल चेक करेगा, ऐसा इनका कोई प्रोफाइल बना ही नहीं, सिर्फ सिंगल प्रोफाइल है, ठीक। उसके बाद में सेटिंग इन प्राइवेसी है।
जहाँ पे हम अपनी पर्सनल सेटिंग करते हैं। हेल्प एंड सपोर्ट है, अगर आपको कोई फेसबुक से हेल्प लेना है या सपोर्ट लेना है यहाँ से जा सकते हैं। डिस्प्ले एंड एसेसिबिलिटी ऑप्शन है, यहाँ से जाके आप कर सकते हैं। फेसबुक को कोई फीडबैक दे सकते हैं या लॉग आउट मतलब बंद कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब हम क्या करते हैं, ये हो गया हमारा। दूसरा हमारे पास नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन का मतलब क्या है, जो जो लोग आपके वॉल या आपके फ्रेंड लिस्ट में हैं, अगर वो कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं तो हमको नोटिफिकेशन आते हैं यहाँ पे। अगर आप ये नोटिफिकेशन ऑन करेंगे तो आएंगे, ऑफ करेंगे तो वो आपको नहीं आएंगे। उसके बाद हमारे पास मैसेंजर है। मैसेंजर में चैट के लिए पहले मैसेंजर का बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ करता था, लेकिन अब वो उतना खास नहीं है। तो अब यहाँ से देखेंगे, जैसे यहाँ से इंडिकेशन दे रहा है ब्लू कलर का, तो इसका मतलब ये है कि वो लाइव है। देखो जिसपे जिसपे ब्लू कलर का इंडिकेशन हो, मतलब इस समय वो भी फेसबुक पे है, हम भी फेसबुक पे हैं। जो एक समय पे लोग बैठेंगे साइड से ब्लू ऑप्शन आ रहा होगा, तो उसको कह लेते हैं लाइव। तो इस समय हम उनसे मैसेंजर से बात कर सकते हैं, चैटिंग कर सकते हैं। देखिए इस समय कुछ लोग लाइव है, जैसे जैसे रमेश वर्मा लाइव है। उसके बाद में देखिए ऐसा कुछ लोग लिखा है साइड से लाइव है। जो नहीं ऑप्शन, दैट मीन्स लाइव नहीं है। ये चैट का ऑप्शन हो गया हमारे पास। अब हमारे पास 9 डॉट्स, जो कमाल की चीज़ है। 9 डॉट्स में बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो हमें बहुत सारे काम करने के लिए देते हैं। देखिए यहाँ पे क्रिएट ऑप्शन है, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिखा रहे हैं। जैसे हमारे पास है पोस्ट, अगर आप पोस्ट भेजना चाहते हैं, स्टोरी बनाना चाहते हैं, रील बनाना चाहते हैं, लाइव इवेंट करना चाहते हैं, पेज बनाना चाहते हैं, कोई एड रन करना चाहते हैं, कोई ग्रुप बनाना चाहते हैं, कोई इवेंट चलाना चाहते हैं, या कोई मार्केट प्लेस में लिस्टिंग करना चाहते हैं, तो ये सब ऑप्शन, क्रिएट मतलब करना। तो ऐसा कुछ करना चाहते हैं तो यहाँ ऑप्शन से आप कर सकते हैं। मेन्यू, जब रेस्टोरेंट में जाते हैं तो हम बोलते हैं भैया अपना मेन्यू दिखाइए ना। तो यहाँ पे फेसबुक पे आपको मेन्यू दिखा रहा है कि सोशल में क्या करना है, इवेंट का लगाना चाहते हैं, कोई फ्रेंड्स को सर्च करना चाह रहे हैं, कोई ग्रुप बनाना चाह रहे हैं, या न्यूज़ की कोई फीडबैक लेना चाहते हैं, तो कोई पेजेस बनाना चाहते हैं। ये आपका क्या है, मेन्यू ऑप्शन है। 9 डॉट से मिलते हैं, बहुत ही कमाल के ऑप्शन है ये। उसके बाद में हमारे पास लेफ्ट साइड में आते हैं। लेफ्ट साइड का मतलब ये ऑप्शन, यहाँ पे देखिए मेटा एआई। आज समय में एआई वर्ड तो आपने सुन रखा ही होगा। एआई क्या चीज है? एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। ये क्या चीज होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये क्या चीज होती है? देखिए पहले हम कंप्यूटर को जो कहते थे, मतलब कंप्यूटर में जो हमें काम करना करना होता है, हमें पहले से खुद करना पड़ता था। बैठ के आप टाइप करते थे, जैसे कोई प्रेजेंटेशन ही बनाना हो या कोई नोट्स ही बनानी हो तो आप बैठ के लिखते रहते थे। तो क्या है, कंप्यूटर के पास उसका खुद का दिमाग नहीं था। दिमाग बनाया था, लेकिन हम जो देते थे वही देता था अपने। जैसे हम सही गलत या अपनी तरफ से कोई आंसर देते हैं, ऐसे कंप्यूटर ऐसा कुछ नहीं दे पाता था। लेकिन क्या है कि बोला जाता है नया जनरेशन आने वाला है, नया जनरेशन आने वाला है, तो उसमें हम लोग पढ़ाते थे जनरेशन में क्या आएगा, तो हम लोग बोलते थे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। तो सोचिए आज हमारे सामने वो चीज आ चुकी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का मतलब ये है, अब वो जमाना आ गया है कि कंप्यूटर मशीन से हम जो चाहे वो हमको काम करके दे देगा। जो काम पहले हमें घंटों लगते थे करने में, वो काम आज क्या हो रहा है, बस कुछ 4-5 मिनट में निकल आएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे, हमें पहले प्रेजेंटेशन तैयार करने होते थे, कोई हमें स्पीच किसी प्रोडक्ट पे देनी होती थी, या कोई मार्केट का कोई प्रोडक्ट के ऊपर हम बात कर रहे हैं, या कोई हम क्लासेस पे बात कर रहे हैं, या कोई इवेंट की पे बात कर रहे हैं, तो पता चला 2-3 स्टाफ बैठ करके तकरीबन 6-7 घंटे जी तोड़ मेहनत करते थे, फोटो सब लगा करके, तब जाके वो प्रेजेंटेशन तैयार हो पाता था। आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से हम उसको सिर्फ बता सकते हैं कि मेरा ये इवेंट है, ये डेट है, ये टॉपिक है, इस चीज पे मुझे प्रेजेंटेशन चाहिए। बस आपने यहाँ लिखा, 5 मिनट वेट करिए, प्रेजेंटेशन तैयार। स्लाइड फोटो सब मिला के बढ़िया प्रेजेंटेशन देता है। इसको बोलते हैं एआई। तो आज के समय में हर सॉफ्टवेयर ने कोशिश करके अपने तरफ से एआई अपने सॉफ्टवेयर में इनबिल्ड कर लिया। फेसबुक ने भी एआई को इनबिल्ड कर लिया है। तो ये हमें शो कर रहा है यहाँ पे फेसबुक। जैसे लेफ्ट साइड में दिखा ना मेटा एआई। मेटा क्या है? फेसबुक का नाम मेटा भी है, याद रखिएगा, घबराइएगा ना, फेसबुक का नाम मेटा भी है। तो इसमें मेटा जो एडवर्टीजमेंट में इसमें मेटा वर्ड यूज किया जा रहा है। व्हाट्सअप देखेंगे तो भी उसमें मेटा वर्ड लिख के आ रहा है। तो मेटा फेसबुक का ही वो पार्ट, फेसबुक ये समझ लीजिए। वो मेटा एडवर्टीजमेंट के लिए ज्यादातर हम यूज करते वर्ड आता है मेटा करके। फ्रेंड्स, अगर किसी को ढूंढना चाहते हैं यहाँ से ढूंढ सकते हैं। कोई सेव्ड है उसको देख सकते हैं। कोई फीडबैक देना चाहें, कोई मेमोरीज हमने, हमसे कोई जुड़ा हुआ है तो उनकी मेमोरीज यहाँ पे हमारे पास होगी। कोई ग्रुप हमने क्रिएट ज्वाइन किया है, क्रिएट किया है, वहाँ देख सकते हैं। कोई वीडियोस हमें देखना चाहते हैं, ताकि हम किसी और के प्लेटफॉर्म जाके वीडियोस ना देखें। यूट्यूब ने हमें यूट्यूब पे जाने की जरूरत नहीं है, हम फेसबुक में ही वीडियोस देख सकते हैं।
और सी मोर मतलब और ऑप्शन देखना चाहते हैं, एड्स मैनेजर है। एड्स मैनेजर फेसबुक का सबसे वंडरफुल, सबसे बढ़िया चीज होता है जहां से हम एडवर्टीजमेंट लगाते हैं। देखिए वो जमाना एडवर्टीजमेंट का चला गया। पहले क्या होता था, एडवर्टीजमेंट करने के लिए हम बोर्ड, बैनर, न्यूज़पेपर, रेडियो, टीवी का इस्तेमाल करते थे। लेकिन अब क्या हुआ है कि ज्यादातर हमारे कस्टमर जो है अपने मोबाइल में घुसे रहते हैं, तो क्यों ना हम उनसे बातें करने के लिए मोबाइल में घुस के उनको इन्फॉर्मेशन दें। तो इसके लिए आज के समय में जो एडवर्टीजमेंट का जो तरीका है वो चेंज हो गया। आज के समय में एडवर्टीजमेंट, पहले एडवर्टीजमेंट में बहुत सारे पैसे खर्च होते थे, लेकिन आज मजे की बात यह है कि आज एडवर्टीजमेंट में 100 रुपया से ही हम एडवर्टीजमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। पहले 100 रुपये कोई सुनवाई नहीं हो सकती थी, आज तो ये ऑप्शन है हमारे पास। एक छोटा बिजनेसमैन या कुछ भी अभी स्टार्टअप है, वो कम बजट से अपने एडवर्टीजमेंट को लेकर के अपने बिजनेस को स्टैंड अप दे सकता है। तो ये एड्स मैनेजर के जरिए हम उसको पर्सनलाइज अपने हिसाब से एडवर्टीजमेंट रन कर सकते हैं। फेसबुक एक हमें ऑप्शन देता है बूस्ट। आपने देखा होगा जब भी आप कभी फेसबुक पे रन कर रहे होंगे तो बूस्ट ऑप्शन आते हैं। तो मेरा ये कहना है कि बूस्ट ऑप्शन से बढ़िया है कि आप उसे कम बजट में पर्सनली, प्रोफेशनली आप लगा सकते हैं इस चीज को एड्स मैनेजर के जरिए। तो आप अगर दोनों में से चॉइस करने के लिए कहूंगा तो मैं ये कहूंगा कि आप जो है एड्स मैनेजर का यूज करके अपने एडवर्टीजमेंट को रन करिए, बूस्ट ना करिए। वो सही लीड्स लाने में तो तकलीफ होती है। चलिए फिर से मैं आपको चीज बता रहा था, एक्सप्लेन कर रहा था, मैं वहां फिर से चलता हूँ। तो हमारे पास फ्रेंड्स हो गए, मेमोरीज हो गए, ग्रुप हो गए। उसके बाद में एड्स मैनेजर, बर्थडेज, हमें सबके जो हमारे फ्रेंड लिस्ट में उनके बर्थडेज को याद रख सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे हमने यहाँ पे क्लिक किया तो जितने भी मेरे फ्रेंड्स के लेटेस्ट बर्थडे आने वाले होंगे सबकी लिस्ट हमारे पास आ गई। देखिए इसमें कौन किसका बर्थडे कहाँ आ रहा है। हमें सिर्फ इनकी मैसेज बने बनाए सिर्फ हमें सेंड कर देना, कितना ईजी हमारे लिए करके दिया है फेसबुक ने, इसीलिए फेसबुक को लोग पूछते हैं। ठीक। उसके देखिए हमारे पास है क्लाइमेट साइंस सेंटर, या ऐसे हमारे पास देखिए इवेंट्स हैं फेसबुक पे। हर आदमी अपने पेमेंट्स को फेसबुक की तरह भी आप पेमेंट कर सकते हैं। ऐसे रील्स, ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। तो ये सब क्या है, हमारे ऑप्शंस हैं। तो इस समय ऊपर अगर देखा जाए, हेडर पे, हेडर मतलब ऊपर की ओर जो है वो हेडर है। हमारे पास होम है, होम का मतलब है मतलब जैसे कि ये जो बीच का जो पोर्शन है वॉल है। जो मेरे फ्रेंड में जो लोग हैं वो जो भी पोस्ट कर रहे हैं वो ऊपर आ रही है। जैसे एग्जांपल की जो नीचे चलते हैं अगर हम, तो देखिए अभी डॉक्टर प्रियंका सिंह ने, मेरा स्टूडेंट है ये, इन्होंने पोस्ट करी। तो ऐसे क्या हुआ, जिसकी पोस्ट आ रही है उनकी पोस्ट जिनकी पहले थी उनकी नीचे जा रही है, जो नई पोस्ट ऊपर आ रही है। ऐसे दिन प्रतिदिन पोस्टेस हमारी आ रही है, देखिए। और जहाँ स्पॉन्सर्ड लिखा होता है वो एडवर्टीजमेंट है। एडवर्टीजमेंट मतलब फेसबुक ने पैसा लेके एडवर्टीजमेंट किया है। देख रहे हैं ऐसे बहुत सारे वॉल्स ये हमारे बीच में जो फोटोज पोस्ट कर रहे हैं, तो नीचे जा रहे हैं, ऊपर आ रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, ऊपर, ऐसे रोटेट हो रहे हैं। तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, वॉल। ये होम के जरिए आते हैं। बीच का है वीडियोस। अगर हमें वीडियो देखना है तो वीडियो ऑप्शन पे चले जाएं, तो यहाँ पे हमारे पास जितने भी वीडियो क्लिप या अपलोड होते हैं, तो यहाँ से हम देख सकते हैं छोटे छोटे वीडियोस। जिस हमारे सामने वीडियोस ओपन होके आ रहा है, ये वीडियोस, हमने क्लिक मारा, सारे वीडियोस आ गए। यहाँ वीडियो से हम अगर आपको वीडियो देखने मन का इंटरटेन लीजिए ना वीडियोस के जरिए। उसके बाद हमारे पास है मार्केट प्लेस। मार्केट प्लेस का मतलब क्या है, यहाँ पे जो हमारे हर तरह के प्रोडक्ट्स को हम यहाँ पे दिखा सकते हैं, ताकि लोग जो है उनको आइडेंटिफाई कर पाएं और अपने प्रोडक्ट्स को मूव कर पाएं। तो इंटरनेट का इशू है। मार्केट प्लेस में देखते हैं कि मार्केट प्लेस हर प्रकार का सामान है यहाँ पे। यहाँ पे भी जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो, इस तरह से भी आप यहाँ पे इनके प्रोडक्ट्स को देख करके अपनी परचेसिंग कर सकते हैं। बीच का है ग्रुप्स। कितने ग्रुप्स हमने बनाए हैं, जैसे एमवे इंडिया ग्रुप, ऐसे घर ग्रुप, ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स बने हुए हैं। हम उसके मेंबर हो सकते हैं, या तो मेंबर के लिए आप रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, या अपना नया ग्रुप बना सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है। और ये गेमिंग है, ताकि हमारे बच्चे बाहर जाए किसी और प्लेटफॉर्म पे ना जाएं, वो हमारे इसी प्लेटफॉर्म पे रहें। तो सोचिए ना कि फेसबुक पहले इतना डेवलप नहीं था, आखिर में इसको इस सब लाने की क्या जरूरत है। एग्जाम्पल के तौर पे हम ऐसे बिजनेसमैन या ऐसे चाहते हैं कि जो, एग्जाम्पल के तौर पे जो मेरे प्लेटफॉर्म पे आए, वो इस प्लेटफॉर्म को छोड़ के कहीं जाए ना, उसको जो चाहिए हम ला के देंगे। जैसे अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आप चाहते हैं आपकी दुकान पे जो व्यक्ति आया है उसको जो चाहिए वो मैं प्रोवाइड करा दूं। कभी कभी ऐसा होता है कि उसने जो सामान डिमांड किया वो मेरे पास सामान नहीं था, हमने उसको बोला भाई साहब 2 मिनट रुकिएगा, मैं सामान मंगा दे रहा हूँ। हम बगल किसी से मंगा के इसको ला के दिए।
उसमें मुनाफा हमें नहीं कमाए, लेकिन हम ये चाहते हैं कि मेरा कस्टमर अगर मेरे पास मेरे दुकान पे आया है, मेरा ये दुकान छोड़ करके कहीं और ना जाए, वो मुझसे ही सामान लेके जाए। ऐसे फेसबुक भी चाहता है कि हम सब क्या है, उसके कस्टमर है, हम सब उस पर अगर जा रहे हैं, तो वो सोचता है कि जो व्यक्ति चाह रहा है इंटरटेनमेंट फोटोज में देखना चाह रहा है, या वीडियोस में जा रहा है, या कहीं भी अगर अपने आप को इंटरटेनमेंट के लिए प्लेस बदलना चाह रहा है, तो ना बदले। बोलते हैं, सावधान, हमारे पास सब है, आइए ना। हमें हमारे लिए सारी सुविधा लेके आए आपके लिए, कि उनका यूज करें, फेसबुक में ही रहे, कहीं और छोड़ छोड़ के ना जाए। फेसबुक पे देखिए, यूट्यूब का लिंक हम नहीं डाल सकते हैं, डालते हैं तो फेसबुक डायरेक्ट यूट्यूब को रिडायरेक्ट नहीं करता है, वो चाहता है बस यही रहे। तो ये सब ऑप्शंस दिन प्रतिदिन हमारे लिए आ रहे हैं। फेसबुक पे हम क्या देते हैं? फेसबुक पे हम देते हैं अपना ध्यान, हम अपनी आंखें देते हैं इसको, सारे पोस्ट को देखे पढ़े। भाई फेसबुक यही तो चाहता है कि आए लोग मेरे पास, मेरे ही सॉफ्टवेयर पे बिजी रहे। तो ऐसे ही लोग अपना समय यहाँ पे निकालते हैं। वो इंटरटेन, जैसे न्यूज़पेपर हम क्यों खरीदते हैं? न्यूज़ जानने के लिए। लेकिन एडवर्टीजमेंट उसमें कहाँ से था? बीच में घुसाए रहते हैं। सीरियल्स देख रहे हैं, टीवी क्यों देख रहे हैं? अपने मनोरंजन के लिए देख रहे हैं। लेकिन क्या है, बीच में जैसे कुछ हो, तुरंत एडवर्टीजमेंट, तुरंत एडवर्टीजमेंट। तो उनका बिजनेस है, उसी हिसाब से वो पैसे बना रहे हैं। ऐसे सब अपने बिजनेस को मैनेज कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे आपको दिखा दिया, मैं फिर से होम पे आ गया। तो ये रहा फेसबुक का इंटरफेस। कैसे हम फेसबुक को स्टार्ट करते हैं, कैसे फेसबुक अगर पासवर्ड भूल गए तो स्टार्ट कर लेते हैं। और हम अब चलते हैं फेसबुक पे पेज क्रिएट करना, कैसे फेसबुक पे पेज बनाते हैं। अब हमने क्या किया, यहाँ से जहाँ पे ये देख रहे हैं अकाउंट, हमने क्लिक किया, और यहाँ पे सी ऑल प्रोफाइल, यहाँ पे ऑप्शन दिया। प्रोफाइल ऐसा कुछ है नहीं, ये नीचे लिख के दे रहा है क्रिएट न्यू प्रोफाइल और पेज, या आप नया प्रोफाइल बना सकते हैं, पेज बना सकते हैं। हमने क्लिक किया यहाँ पे, और हमको बता रहा है कि क्या आप बनाना चाहते हैं, कि न्यू प्रोफाइल और पेज। मैं बोलता हूँ उसको पर्सनल पर्सनल प्रोफाइल नहीं बनानी है, पब्लिक पेज बनानी है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, ग्रो ये बिजनेस क्रिएटर ऑर्गेनाइजेशन, तो मैंने यहाँ पे लिया पब्लिक पेज बनाने के लिए, मैंने इसको कहा। तो मैं यहाँ पे क्या किया, नेक्स्ट पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। और नेक्स्ट पे जैसे मैंने क्लिक किया, क्रिएट ए न्यू पेज, यहाँ ऑप्शन दे रहा मुझे, क्रिएट ए पेज टू इंगेज न्यू कस्टमर्स एंड फैंस। अपने फैंस बढ़ा सकते हैं, बिजनेस मैंने तो कस्टमर बढ़ा सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसमें एडवांस प्रोफेशनल टूल्स हैं, और एसेस के लिए बहुत सारे और ऑप्शन हैं, और इनसाइट्स भी है। अधिक लोगों के पास हमारे पेज जा सकता है। वहां पे फेसबुक मेन पर्सनल पे हम क्या बनाते थे, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते थे। यहाँ पे क्या करते हैं, हम फॉलोअर्स बढ़ा रहे हैं, यहाँ पे हम फॉलोअर्स कितने बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं गेट स्टार्टेड, बस आपके सामने स्टार्ट हो गया, फेसबुक का पेज आ गया। आप इसको अपने हिसाब से डिजाइन बनाइए। तो फेसबुक का नाम, इसका क्या, पेज का नाम क्या करना चाहते हैं, पेज नेम क्या बनाना चाहते हैं? ये से शुरुआत हो गई आपकी फेसबुक पेज, जो नाम बनाना चाहते हैं नाम लिख लें। तो मैं यहाँ पे जो नाम बनाना चाहता हूँ, अपनी पर्सनल ब्रांडिंग कर सकते हैं, या किसी नाम से आप बना सकते हैं, आपकी चॉइस है। तो इसके लिए हम शुरुआत करते हैं, दो पेज, एक पेज बनाते हैं। पहले पहले हम एक पेज बनाते हैं, वेलनेस आजादी, हमारा पहले से बना हुआ है। पेज का नाम हम ऐसे ऋचा वर्मा 2.0 कर सकते हैं, या ऋचा वर्मा लिख सकते हैं पेज का नाम, या हमारी चॉइस है। कैटेगरी मैं लिख रहा हूँ ऋचा वर्मा, RICHAVERM, पर्सनल ब्रांडिंग करना चाह रहे ऋचा वर्मा। कैटेगरी क्या है, हम यहाँ पे जो बात करेंगे वो हेल्थ एंड वेलनेस वेबसाइट। मैं हेल्थ एंड ब्यूटी ले सकते हैं, लेकिन ब्यूटी नहीं है, हेल्थ एंड वेलनेस है। हेल्थ कोच, वेलनेस कोच देखता हूँ, वेलनेस कोच, WELLNESS, वेलनेस में क्या लिखा है, वो कहाँ चला गया भाई, नीचे आ जा। और मैं यहाँ पे देखता हूँ, WELL, वेलनेस सेंटर, हेल्थ एंड वेलनेस वेबसाइट। इसमें देखते हैं वेलनेस के नाम पे क्या है, वेलनेस सेंटर दिखा रहा है। मेन कैटेगरी हमारा वेलनेस सेंटर है, वेलबींग, वेलनेस सेंटर ऑप्शन दिखा रहा है। हेल्थ एंड वेलनेस वेबसाइट दिखा रहा है, हेल्थ एंड ब्यूटी दिखा रहा है, मेडिकल ऐसे ऑप्शन दिखा रहा है। फिर मैं यहाँ पे देखता हूँ वेलबींग, WELBEING, वेलबींग। अभी ये इतना वर्ड फेमस नहीं वेलबींग। मैं खाली हेल्थ देखूँ तो हेल्थ में क्या दिखा है, हेल्थ एंड ब्यूटी, हेल्थ एंड वेलनेस वेबसाइट यहाँ पे भी शो कर रहा है। और फिर मैं नीचे जाऊँ और देखूँ, तो मेडिकल
ऐसा कुछ शो नहीं कर रहा है, ब्यूटी कॉस्मेटिक बस कह रहा है। हेल्थ एंड ब्यूटी हमारे पास शो कर रहा है, हेल्थ एंड ब्यूटी। तो मैं यहाँ पे हेल्थ एंड ब्यूटी या मैं वेलनेस सेंटर लिख सकता हूँ। तो इसको पर्सनल ब्रांडिंग में कर रहा हूँ वेलनेस सेंटर को लेकर के, वेलनेस सेंटर। WLLNESS वेलनेस सेंटर। अब एक कैटेगरी जब हमने लगा ली, तो हम एक कैटेगरी और साथ में लगा सकते हैं। फिर मैं लिख रहा हूँ हेल्थ, HELTH, हेल्थ, हेल्थ एंड ब्यूटी। फिर मैंने लगाया है, एक और लगा सकता हूँ, हेल्थ एंड ब्यूटी मैंने लिख लिया। फिर मैं लिखता हूँ हेल्थ में क्या दिखा रहा है, हेल्थ, हेल्थ एंड वेलनेस वेबसाइट। फिर मैं देखता हूँ वेलनेस सेंटर, कोच लिखूं, कोच। कोच में क्या है, हमारे पास पर्सनल कोच है और स्पोर्ट्स बस ये डॉग रिक्रिएशन। पर्सनल कोच भी ले सकता है, पर्सनल कोच। अब देखिए पर्सनल कोच आपको नहीं लिया, एटलीस्ट 3 ऑप्शन आप इजीली ले सकते हैं। ये आपको ऑप्शन देता है करने के लिए, हमने 3 ऑप्शन ले लिया। अब मुझे यहाँ पे बायो लिखना है ना, मजे की बात। अब बायो लिखने के लिए क्या है ना, कि आप फेसबुक पे अपना बायो कैसे लिखा जाए। तो हम यहाँ पे आपको चैट जीपीटी बारे में बताते हैं। चलिए मैं यहाँ से चैट जीपीटी ओपन कर रहा हूँ, चैट जीपीटी। मैंने यहाँ पे CHAT चैट जीपीटी ऑटोमेटिक आ गया। मुझे यहाँ से पहली बार मैं इस ईमेल आईडी से यूज कर रहा हूँ, इसलिए ये ईमेल आईडी को मैं एक बार ऐसे ट्राई कर लेता हूँ। आपसे कह रहा है, लेकिन मैं पहले मैं साइन अप लॉग इन कर ले रहा हूँ। तो ये कह रहा है लॉग इन कैसा करना चाहते हैं, तो मैं कंटिन्यू विद गूगल, मैं अपने गूगल से कंटिन्यू करना चाह रहा हूँ। कह रहा है कि ये ऋचा वर्मा, यस ऋचा वर्मा के हिसाब से मैंने करना है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, कंटिन्यू कर दे रहा हूँ, क्योंकि मैं ऋचा रो 1431 इसी नाम से ही रखा हुआ है। टेल अस अबाउट यू, अपने बारे में बताएं। तो ये मैंने यहाँ पे लिखा है RICHAVERMA। बर्थ डेट आपका है, मंथ, पहले मंथ है तो January 01, डे 13, 1995। मैंने कंटिन्यू कर दिया। जस्ट ये मैंने ओपन कर लिया, मेरा इससे कनेक्ट हो गया चैट जीपीटी। अब हम क्या करने वाले हैं, अब ये कह रहा है यस, आप पूछ सकते हैं, ओके लेट्स गो। मैं कह रहा हूँ कि माई सेल्फ, RICHA ऋचा वर्मा। मैं लिख रहा हूँ क्या है, मैं एक हेल्थ कोच हूँ, हेल्थ कोच। लास्ट 10 सर्टिफिकेशन, सर्टिफिकेशन कंसल्टेंसी। सर्टिफिकेशन स्पेलिंग मिस्टेक दे रहा है, मैं उसको यहाँ पे सर्टिफिकेशन ऋचा के लिए कैपिटल R कह रहा है। सर्टिफिकेशन कंसल्टेंसी, CONSULTANC कंसल्टेंसी। नाउ I have created Facebook page, Facebook page for my personal brand। मैंने बता दिया, ये हमको बता के दे रहा है। श्योर कह रहा है कि ऋचा वर्मा सर्टिफाइड हेल्थ कोच, हेल्पिंग यू अचीव ए हेल्थियर हैप्पियर लाइफ वन स्टेप एट ए टाइम, with 100 plus year experience in one-to-one health consultancy and over 500 satisfied client. I guide 5,000. I guide people towards sustainable wellness through personalized advice, care and motivation. Let's start your health journey today। कितना मैंने लिख के दे दिया, आइकॉन भी बना के दे दिया, आपको आइकॉन भी नहीं ढूंढना पड़ा। बस ये इसी को मैं ले जाकर के यहाँ ऑप्शनल जो बायो मैंने पेस्ट कर दिया, ये जहाँ पे तुरंत आ गया ग्रुप पर। अब देखो यहाँ से हमारा इतना ही लिमिट दिया है कि रिचार्ड was certified health and achieve a healthy happier one step at a time with 10 years of experience, one-to-one health consultancy and over such a client। I guide people towards। अब मुझे यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे वर्ड सेंटेंस नहीं ले रहा है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से आई गाइड
अब यहाँ पे लेट स्टार्ट टुडे, यहाँ से लास्ट हो लेता हूँ, कंट्रोल सी। यहाँ पे मैं लास्ट का लाइन चेंज कर दूंगा टूवर्ड्स आई गाइड वाले में, यहाँ से छोड़ के मैंने कंट्रोल की से पेस्ट कर दिया। तो यहाँ पे मैंने लिखा लेट्स, लेट्स स्टार्ट की एक कैटेगरी बताई, उसके अंदर मैंने अपना बायो बताया। और बायो बता करके हमें ये कह रहा है कि जस्ट आप अपना पेज क्रिएट करते हैं, बस इतना ही काम है। बस हमने यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक कर दिया, ये पेज हमारे सामने खुल के आ गया, आपका पेज हैज बीन क्रिएटेड। तो अभी हमने क्या किया, इतना काम करके अपना पेज को क्रिएट कर लिया। ऐसे आप अभी ही कोशिश करके अपना पेज को क्रिएट कर लेना है। अब अगला हमसे कह रहा है कि फिनिशिंग सेटअप, ये अपना पेज को सेटअप करने के लिए आपका कॉन्टेक्ट पूछ रहा है, ठीक है, आपका मोबाइल नंबर पूछ रहा है, आपने कितने समय हावर्स के बारे में पूछ रहा है। इस तरह से पूरा आप फिल करना है, सारी इंफॉर्मेशन देते चले जानी है। जब इंफॉर्मेशन पूरा दे देंगे तब जाकर के ये अच्छे से ऑप्टिमाइज होकर के सामने आएगा। ठीक, तो चलिए, आज के लिए मुझे लग रहा है कि मैंने आपको बहुत काम की चीज बताई है। थोड़ी सी चीज, इतना ही प्रैक्टिकल कर ले, समझ लीजिए आज का हमने काम कर दिया। तो इसी के साथ मुझे उम्मीद है कि आप ये प्रैक्टिकल आज ही कर लेंगे। और बहुत सिंपल है, सिर्फ आपको क्या करना है, अपने प्रोफाइल, देखो हम चाहते हैं, ऐसा क्यों हमने किया, देखिए जो हमारा पर्सनल प्रोफाइल है उसमें मेरे फ्रेंड्स रिलेटिव्स बहुत सारे लोग हैं, उसमें हम पर्सनल चीजें शेयर करते हैं। अगर वहीं पे हम अपनी ब्रांडिंग या अपने आप को हाईलाइट करने की कोशिश करेंगे या कुछ नया चीज बताने की कोशिश करेंगे, मुझे अपने क्यों क्या लगता है, अरे यार वो क्या बताएगा, उनको क्या पता है। तो इसीलिए हमने क्या किया कि एक नया पेज बना दिया जो बिजनेस से संबंध रखता है। उसमें हम अपनी पर्सनल चीज नहीं शेयर करते हैं, उसमें अपने बिजनेस संबंधित या अपनी ब्रांडिंग संबंधित चीज ही डालते हैं, ताकि हम लोगों को इंगेज कर सके, उनको इन्फॉर्मेशन दे सके, उनको उनके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है उसको सोल्यूशन दे सके। इससे क्या होगा, ताकि वो हमारे पेज को फॉलो करें। और हमारा एम ही यही है कि हम अधिक से अधिक लोगों को हेल्प कर पाए, अधिक से अधिक लोगों को मोटिवेट कर पाए, अधिक से अधिक लोगों को क्या कर पाए, उनके प्रॉब्लम में सोल्यूशन दे पाए। अगर हमने एक सक्सेस किसी को दिलाई उनको सोल्यूशन देने में, तो समझ लीजिए कि हमारा जो काम करने का जो एफर्ट रहा वो बहुत कामयाब रहा। तो चलिए, आप भी अपना प्रोफाइल पेज बना के तैयार करिएगा, और फिर हम लोग अगले नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है। अगर आपको ये छोटा सा जो हम लोग ने इंफॉर्मेशन शेयर किया अगर आपको पसंद आए, आपको चीज़ अच्छी लगी, तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी करिएगा, लाइक भी करिएगा। और हम आपको इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टिप्स लेकर के आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। हर वीडियो हमारा बहुत ही अट्रैक्टिव है, हर वीडियो हमारा बहुत ही बेहतरीन है। तो इसी के साथ आज का सेशन हम लोग क्लोज करते हैं। थैंक यू सो मच।